नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 16 और पाठ संख्या 16 है कहानी लेखन। तो कहानी तो आप सभी को पसंद होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। कहानियाँ सभी को अच्छी लगती हैं। बच्चे तो विशेषकर बड़े चाव से कहानियाँ सुनते हैं। हमें कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानियाँ मनोरंजन का एक सहज सुलभ साधन है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। कहानी वास्तविक लगनी चाहिए। जब हम कहानी सुन रहे हों तो हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ऐसा सच में कहीं हो रहा है। दर्शाई गई घटनाओं में स्वाभाविकता का समावेश होना चाहिए। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए और कहानी में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। तो आपको भी बच्चों कोई भी कहानी लिखते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। नीचे कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं, इनका अध्ययन करो। शेख चिल्ली और चोर। तो चलिए पढ़ते हैं। एक दिन शेख चिल्ली जब दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे थक गया तो रात को काम की तलाश में बाहर निकला। उसे दो चोर मिले। शेख चिल्ली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, काम पर। शेख चिल्ली उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चोरों ने सोचा चोरी का सामान उठाने में इसकी सहायता मिलेगी। चोर एक ग्वालिन के घर में घुसे। चोर सामान इकट्ठा करने लगे। शेख चिल्ली को भूख लगी। उसने देखा चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। वह दूध में चावल और चीनी डालकर खीर बनाने लगा। सामने चारपाई पर सामने वह सोई हुई थी। कौन सोई हुई थी? ग्वालिन सोई हुई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेटे लेटे उसकी बाह लुढ़क गई। उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर चला गया। शेख चिल्ली ने सोचा बुढ़िया बहुत लालची है, खीर अभी बनी नहीं है और यह पहले ही मांगने लगी है। उसने कहा, थोड़ा इंतजार कर, अभी खीर नहीं बनी। बुढ़िया ने हाथ नहीं हटाया। इस पर शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया। उसने कड़छी में गरम गरम खीर भरी और बुढ़िया के हाथ में डाल दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। वह चिल्लाई। चोर चारपाई के नीचे छिप गए और शेख चिल्ली छलांग लगाकर छत के नीचे बने स्थान में छिप गया। बुढ़िया का बेटा दौड़ता हुआ आया। उसने माँ से चिल्लाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर बैठे शेख चिल्ली को इस पर बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें खीर दी और तुम मुझे ही फंसा रही हो। वे दोनों चारपाई के नीचे घुसे हैं। वे क्या तेरे रिश्तेदार हैं? शेख चिल्ली की बात सुनकर चोर निकलकर भाग खड़े हुए। शेख चिल्ली भी उनके पीछे पीछे भागा। शेख चिल्ली ने घर पहुंचकर ही दम लिया। उसने कसम खाई कि अब वह कोई काम नहीं करेगा। काम करने से क्या लाभ, काम करने से जान जाने का भय रहता है। तो कैसी लगी बच्चों कहानी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें मूर्खों से बचना चाहिए। चलिए दूसरी कहानी पढ़ते हैं, मूर्ख मेंढक। एक समय की बात है, किसी तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। वे हंसते हंसते वहां पर अपना जीवन बिता रहे थे। उनमें से एक मेंढक बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसकी अपने साथी मेंढकों से अनबन हो गई। गुस्से में आकर वह मेंढक तालाब से निकलकर कहीं दूर चला गया। वह मेंढक एक काले नाग को जानता था। वह उसके पास गया और बोला कि हे मित्र काले नाग, मैं अपनी ही बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। और कहा कि सब मेंढकों को एक एक करके खा जाओ। मेंढक ने काले नाग से यह भी कहा कि तुम मेरे बच्चों को न खाने का वायदा करो, तभी मैं तुम्हें तालाब पर ले जाऊंगा। काले नाग ने कहा, ठीक है, जब मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा। यह कहकर काला नाग मेंढक के साथ तालाब पर चला गया। अब वह
प्रत्येक दिन एक एक करके मेंढकों को खाने लगा। धीरे धीरे सारे मेंढक खा लिए। अंत में नाग ने उस मेंढक के बच्चों को भी खा लिया। अब मेंढक को समझ आया कि अपने शत्रु को घर बुलाने से क्या होता है। फिर एक दिन काला नाग उस मेंढक पर भी झपट पड़ा। तब मेंढक उस नाग से बोला कि मैं तो तुम्हें अपना मित्र बनाकर यहाँ लाया था, तुम मुझे भी खा जाओगे। नाग ने कहा कि मैं तो भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। उस मेंढक ने अपने मन ही मन में योजना बनाई और काले नाग से बोला कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपने बदले में और मेंढक देता हूँ। उसने कहा कि मैं दूसरे तालाब में रहने वाले अपने मित्रों को यहाँ ले आऊँगा, तुम मुझे एक बार वहाँ जाने दो। नाग ने उसे जाने दिया। वह मेंढक फिर कभी लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार वालों को और अपने मित्रों को खोकर वह मेंढक दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगा। अब उस मेंढक को एहसास हो गया कि अपनों को छोड़कर शत्रुओं से मित्रता नहीं करनी चाहिए। और इस कहानी की शिक्षा यह है बच्चों कि शत्रुओं से दोस्ती सदा दुखदाई होती है। चलिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर एक रूपरेखा दी हुई है और दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी को विकसित करो। लालच के बारे में तुमने अब तक कई कहानियां पढ़ी होंगी। आओ हम भी लालच पर एक कहानी लिखें। इसका शीर्षक रखो लालच का फल। ठीक है बच्चों, आपके पास कहानी का शीर्षक आ गया, लालच का फल। ज्यादा खाना भी लालच है ना। इससे क्या होता है? पेट खराब होता है, तबीयत खराब होती है। हमारी कहानी का मुख्य पात्र है करण। हम उसी के बारे में कहानी लिखेंगे। अब घटनाक्रम को पढ़ो। मामा जी के घर लड़की की शादी है। करण माँ के साथ बस में जाता है। माँ ज्यादा खाने को मना करती है। माँ से जिद करके समोसे, मूंगफली, आइसक्रीम खाता है। मामा जी के घर दोनों हाथों में लड्डू लेकर खाता है। फिर बाजार जाकर टॉफ़ी, चॉकलेट लेकर खाता है। उसका पेट थोड़ा दर्द करता है लेकिन माँ को नहीं बताता। रात को खूब खाना खाता है, चुरा कर मिठाइयाँ खाता है। रात को नींद नहीं आती, पेट में जोर का दर्द है, फिर उल्टियाँ होती हैं। पूछते हैं क्या क्या खाया है। करण सारी बातें बताता है। डॉक्टर उसे डांटते हैं। दूसरे दिन शादी में आए सब बच्चे खेल रहे हैं, करण बिस्तर पर पड़ा है। सब लोग शादी में शामिल हैं, करण शामिल नहीं हो सकता। उसे बहुत दुख होता है। वह मन में कहता है मैं माँ की बात मानूंगा। शिक्षा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो आपको यहाँ रूपरेखा दी गई है, इसी के आधार पर आपने सभी घटनाओं को जोड़ते हुए एक कहानी लिखनी है। चलिए, दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखो। एक था हिरन, उसे नदी पार जाना था। मगरमच्छ से मुलाकात, पार जाने का उपाय। मगरमच्छ से पूछा तुम्हारे कितने मित्र, बुलाओ तो। मगरमच्छ ने सबको बुलाया। एक पंक्ति में सबके ऊपर से कूदकर नदी पार। तो आपको अब यहाँ पर संकेत मिल गए हैं बच्चों। आपने एक अच्छी सी कहानी यहाँ लिखनी है। चलिए, दिए गए चित्रों को देखकर संकेतों की सहायता से कहानी पूरी करो। पेड़ पर गोरैया का घोंसला। कौवा घोंसले पर अधिकार जमाता हुआ। हंस के पास फैसला करवाने के लिए हंस का फैसला, पेड़ काट दिया जाए। गोरैया रो पड़ी। हंस ने निर्णय दिया घोंसला गोरैया का है। तो आपको कहानी तो समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आपने उसे एक व्यवस्थित तरीके से और रुचिपूर्ण तरीके से लिखना है ताकि आपकी कहानी मनोरंजक भी हो और उसमें जो घटनाक्रम हो वो स्वाभाविक भी लगे, और साथ ही साथ आपने कहानी में शिक्षा भी देनी है। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।